जी बच्चों, बस ये आखिरी अब दुम सी रह गई। आपके बड़े पेपर तो हो गए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये एमसीक्यूज कैन रियली अगर बच्चा इसमें गलती कर जाए। चलें जी, लेट अस स्टार्ट। मई जून 23 वेरिएंट 32 हमारे अपने वाला। चलें जी। स्टडीज शो, अच्छा पहले तो मैं बच्चे सिलेक्ट कर लूँ ना कि किससे पहला क्वेश्चन पूछूं। थोड़े से बच्चे हैं, इसका ये फ़ायदा होता है। अब्दुर्रहमान लकास। Abdurrahman, studies show that some dentists replace patients' teeth more often than it's necessary. Which factor helps to explain why excessive dentiment may take place? एक मार्केट फेलियर की वो बात कर रहा है कि क्यों डेंटिस्ट बिला वजह दांत निकाल देते हैं लोगों के। जी, ऑप्शन ए, थोड़ा टाइम लिया करें। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, डेंटिस्ट इवन डोंट नो exactly what's going on, so sometimes they make mistake like that. सबको समझ आ गया जी? ए बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नंबर टू, अब्दुल्ला जाकिर, डायग्राम शोज एन इंडिविजुअल्स इंडिफरेंस कर्व आई। अरे ये फिर आ गए। चलें, अब्दुल्ला जाकिर, डायग्राम शोज एन इंडिविजुअल्स इंडिफरेंस कर्व आई वन फॉर एप्पल्स एंड पेयर्स, which what can be concluded from the movement from point x to y on this curve? अब्दुल्ला 15 सेकंड कम से कम लीजिएगा। एक सेकंड अब्दुल्ला, लेट मी लेट अ किड एंटर। जी मेरा बेटा, यू कैन टेक अनदर 5 seconds एंड टेल मी योर आंसर। यू आर करेक्ट इन द एलिमिनेटिंग ऑफ द ऑप्शंस। बी एंड सी में से ही एक है। कंफर्म करो जो 100% आप रिजेक्ट कर ही ना सकते हो इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी के मुताबिक। I'm sorry, I have to into another kid, sorry। जी मेरा बेटा, ऑप्शन नो। बेटे वो बजट लाइन पे ऑन द लाइन मूवमेंट होती है जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होती है। इंडिफरेंस कर्व तो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है ना, एप्पल एंड पेयर्स हर बंडल में शामिल है। सो बी एज इन बॉल, द इंडिविजुअल हैज नॉट चेंज देयर टोटल यूटिलिटी। अब्दुल्ला समझ आया? जी बेटे। जियाद, हमने 24 का नवंबर सीरीज कर ली है और अब मई जून का सेकंड पेपर कर रहे हैं, पांचवा पेपर कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो एक वजह थी कि इस वजह से मैंने नवंबर करवाए थे। एलजीएस का फाइनल पेपर्स थे, उनको मैं हेल्प करना चाह रहा था साथ साथ। तो डोंट वरी, अब हम तरतीब में चलेंगे। हमने मार्च किया, अब जून कर रहे हैं। नहीं मेरा बेटा, हमने 3 नवंबर के कर लिए हैं, वो दोबारा नहीं करेंगे 24 के। अब 23 हमने तरतीब से स्टार्ट किया, मार्च किया और अब जून का दूसरा पेपर कर रहे हैं। ठीक है, छठा पेपर कर रहे हैं। राइट जी। तो समझ आ गया अब्दुल्ला आपको ये नहीं? ओके, रिट्रेशन दे दो मुझे, जरा क्लियर हो जाएगा। चलें, लेट्स मूव ऑन। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। अमल फैसल, आप मेरा बेटा तसल्ली से देखो। व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? नॉट नेसेसरी। तीन कंडीशंस हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। मार्केट सेपरेट हो सकती हो जियोग्राफिकल, या कोई बैरियर हो, पीडी डिफरेंट हो दोनों मार्केट्स में, फर्म्स प्राइस मेकर्स हो। तो कौन सी नॉट नेसेसरी है? अमल का क्वेश्चन है ये, वेट करें। फौरन जवाब नहीं देते बच्चों, वेट करते हैं। अमल व्हेन यू रेडी। अमल व्हेन यू रेडी, आर यू देयर? टेक योर टाइम। मैं आपको एक बार फिर कंडीशंस बता रहा हूं।
तीन कंडीशन जरूरी हैं। फर्म प्राइस मेकर होनी चाहिए, मोस्टली मोनोपलीज ओलिगोपलीज, कुछ हद तक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मार्केट सेपरेट हो सकती हो। जी सॉरी, डी, प्राइस लीडरशिप कोई शर्त नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। एबिलिटी टू सेपरेट मार्केट्स भी कंडीशन थी, डिफरेंट पीडी भी कंडीशन थी, मोनोपोली पावर भी कंडीशन थी। प्राइस लीडरशिप तो एक कोल्यूशन है। सब बच्चों को समझ आ गया? ज्यादा आपका आंसर गलत था। एवरीवन क्लियर? ठीक है मेरा बेटा, गुड। हमेशा सोच समझ के जल्दी ना किया करें और आंसर ठीक हो जाता है। ये खबीस चला जाता है जब मैं इसको रिमूव करने लगता हूँ। ईमान आप आइएगा नंबर 4। Diagram shows cost curves for a firm. What is the level of output below which the firm will shut down in the long run? Long run में डी, शाबाश। देखो, उसकी प्राइस जब तक एवरेज टोटल कॉस्ट से ऊपर है या उसके बराबर है वो चलता रहेगा। जैसे ही उससे नीचे आई वो छोड़ के मार्केट चला जाएगा। एवरेज टोटल कॉस्ट देखी जाती है लॉन्ग रन में, एवरेज वेरिएबल नहीं देखी जाती, वो शॉर्ट रन में देखी जाती है। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। वेल डन ईमान। कोई क्वेश्चन जी किसी बच्चे को? जी 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 जी। डी, डी। जी। हम्म। नहीं 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 बेटे, प्राइस है, लेफ्ट साइड पे देखो, प्राइस डॉलर में। एमसी के मुताबिक वो प्राइस सेट कर रहे हैं। प्राइस इज हायर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है। एब्सोल्युटली। सो व्हाट्स द कंफ्यूजन? अभी देख लेते हैं मेरा बेटा, एक मिनट। जी, आपको कहाँ कंफ्यूजन है मुझे बताएं। ना ना ना, लॉन्ग रन में हम एवरेज टोटल कॉस्ट देख रहे होते हैं। नहीं मेरा बेटा, लॉन्ग रन में हम एवरेज टोटल कॉस्ट देखते हैं, शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं। उसने क्वेश्चन कहा है लॉन्ग रन। जी जी जी। सी है एवरेज टोटल कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। मुझे डी लग रहा है, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 3, 4, सी, 4C, सॉरी सॉरी, मैंने गलत देखा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो ईमान, आपका गलत हो गया। एमसी जब एसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, प्राइस वो बन रही है, इस आउटपुट तक नॉर्मल प्रॉफिट है, वो कंटिन्यू करेगा। ये जो प्राइस लाइन है ये एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट के बराबर, सी से नीचे वो बंद कर देगा। हसन यू राइट। हम्म। यस, एवरेज टोटल। क्या देखो, हमने 4 रूल्स पढ़े थे फर्म्स बिहेवियर के। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एमसीएमआर की आउटपुट, वो लॉस मिनिमाइजेशन भी है। फिर शॉर्ट रन में कंटिन्यूएशन एंड शट डाउन। जब तक आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से या एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है कंटिन्यू करो, उसके बराबर है कंटिन्यू करो, उससे नीचे आए रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से शट डाउन कर जाओ। लॉन्ग रन में जब तक रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है या एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से या बराबर, तब तक कंटिन्यू करो। जैसे एवरेज टोटल कॉस्ट से कम होता है शट डाउन कर दो, एग्जिट कर। इन्होंने वर्ड यहाँ पे शट डाउन लिख दिया जिससे सबको कंफ्यूजन हुई। एग्जिट बोलना चाहिए। ठीक हो गया, सबको क्लियर हो गया अब? सो ईमान, बी केयरफुल अबाउट दिस। एवरेज टोटल कॉस्ट, not D. Okay, C. Number 5. Now we're gonna give it to the next kid. ओ अच्छा, और बच्चे आ गए थे, मैंने देखा ही नहीं। हमजा आरिफ बताए गए नहीं। जी ईमान के बाद हमजा आरिफ, वुड यू आंसर मेरा बेटा, पहले बताओ
क्लास नहीं छोड़नी। देखा, वो क्लास छोड़ गए। राइट जी, करो उसको। जी, हसन अहमद, योर टर्न मेरा बेटा। स्टील प्रोड्यूसर एक्स टेक्स ओवर इट्स मेन कंपेटिटर स्टील प्रोड्यूसर वाई। What would X expect to happen to average revenue for its product and its long run average cost as a result of this takeover? Take your time. आराम से आराम से आराम से। वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं? सॉरी, कम अगेन। सी बिल्कुल सही है। एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व है। अब दो कंपेरेटर्स मिल गए, डिमांड बढ़ेगी, एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा। एवरेज कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कम होगी। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे ये बताएं, इसके पीडी पे क्या असर पड़ेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट किड जी। हाँ, सी सी सी। ओ, तुम्हारा फ्रेंड फिर आ गया है, और वो बड़ा चेज है, मेरे रिमूव करने से पहले भाग जाता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जवाद अब्दुल्ला, तसल्ली से, टेक योर टाइम। शाबाश। सोशल बेनिफिट्स माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट्स इक्वल्स प्राइवेट बेनिफिट, क्योंकि सोशल बेनिफिट्स आर प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स। किसी को समझ ना आए हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, अपना मार्क लूज ना करना, प्लीज पूछ लो। ओके जी, ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चाइल्ड। चलें जी, सक्सेसफुली रिमूव हो गया बदमाश। राइट जी, हमजा आरिफ इज बैक। हमजा आरिफ इज गॉन। नाइट नाइट इब्राहिम, आपने नंबर 7 करना है मेरा बेटा। व्हाट कैन बी डन टू हेल्प टू ओवरकम मॉरल हैजर्ड? अब एक सेकंड, जरा मॉरल हैजर्ड की डेफिनेशन सुन लो। मॉरल हैजर्ड कब क्या है? इंश्योरेंस करवाने वाला जब इंश्योरेंस करवा लेता है, वो अपना ख्याल नहीं रखता सेहत का इतना, ठीक है। गाड़ी इंश्योर करवाने वाला डेंजरस एरियाज में पार्क कर जाता है, क्योंकि उसको पता है मुझे नई गाड़ी मिल जाएगी अगर चोरी हो गई या एक्सीडेंट हुआ तो रिपेयर करवा देंगे। तो when one party has more information than the other and they take advantage of that। अब तसल्ली से देखो, what can be done to help overcome moral hazard? जी, मॉरल हैजर्ड इज अ मार्केट फेलियर। बहुत छोटा सा मार्केट फेलियर है, और एडवर्स सिलेक्शन में दोनों आपको समझा देता हूं। जी जी जी। जी, मैं अभी रिवाइज करवा रहा हूं। मॉरल हैजर्ड क्या है? जब कोई बंदा इंश्योरेंस करवा लेता है, लेट्स से अपने दांतों की, वो दांत साफ करना कम कर देता है, उनका ख्याल रखना कम करता है, उसको पता है मेरी फ्री में इलाज हो जाना है। एक बंदा अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लेता है, वो भी अपनी सेहत के बारे में थोड़ा सा केयरफुलनेस हो जाता है, थ्योरी है ये। और गाड़ी इंश्योर करवाता है तो वो डेंजरस एरियाज में पार्क करना शुरू हो जाता है, रेकलेस ड्राइविंग शुरू करता है, उसको पता है मेरी गाड़ी चोरी भी होगी, नया मॉडल मिल जाएगा। गेटिंग इट? एडवर्स सिलेक्शन क्या है? जब कोई प्रोफेशनल गलत बात करता है, एक टीचर गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा देता है जानते बूझते, और अपनी शर्मिंदगी की वजह से वो उसको नहीं कहता कि भाई गलत मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक हो गया। एक डॉक्टर गलत डायग्नोज कर लेता है आपका, कि अपेंडिक्स है जी, ऑपरेशन कर दिया, अपेंडिक्स का मसला नहीं था, उसने रिसोर्स वेस्ट किए। मॉरल हैजर्ड, व्हेन वन पार्टी नोज मोर देन द अदर। इंश्योरेंस के केसेस में लोगों को अपनी सेहत के बारे में ज्यादा पता है, लिहाजा जब वो इंश्योरेंस ले लेते हैं वो केयरलेस हो जाते हैं। इसी तरह गाड़ियों के बारे में भी वो इंश्योरेंस लेके केयरलेस हो जाते हैं। अब मेरे बच्चों, कैसे हम इसको ओवरकम करें? बी एज इन बॉल, डिजाइनिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स so that the insurance company and client share any loss। सबको क्लियर हो गया? अब जो इंश्योरेंस करवाने वाला है वो डेंजरस इलाकों में पार्क नहीं करेगा, उसको भी लॉस शेयर करना पड़ेगा। एवरीवन क्लियर?
चलें जी, नेक्स्ट बच्चा इब्राहिम, आपने जवाब दिया था या नहीं? बी, B as in ball, designing insurance contracts so that insurance company and client share any loss. इस केस में लोग, हाँ, आई एग्री, बट उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि मॉरल हैजर्ड खत्म कैसे किया जा सकता है। कभी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। नोबडी विल टेक इंश्योरेंस, बट थियोरेटिकली आपसे वो चैलेंज कर रहा है कि कॉन्सेप्ट बच्चे को आता है कि नहीं। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट वाला। यू राइट, हम कभी भी इंश्योरेंस नहीं लेंगे। अच्छा जी, इब्राहिम आपने आंसर नहीं किया था ना? अगला सवाल आपसे करवा लेते हैं। विच एक्शन वुड प्रोड्यूस ए पॉज, अच्छा फहद कह रहे हैं मुझे लेट मी इन, लेट मी सी अगर और भी कोई बच्चे शायद आए होंगे। अबसार, ये तो जेनुइन अबसार लग रहा है, और फहद, ठीक है जी मेरे बच्चों। इब्राहिम सिर्फ आपने आंसर देना है 10-15 सेकेंड्स लेके। विच एक्शन वुड प्रोड्यूस अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन नॉट कंजम्पशन? इब्राहिम, यू कैन टेल मी नाउ। प्रोडक्शन के रिजल्ट में थर्ड पार्टीज को फायदा जा रहा हो जी। C for cat. A firm rebuilds a local road when constructing its new factory. अब उन्होंने रोड बना दी, लोकल लोग भी इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पार्टी बेनिफिट करेगी। चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट मीजल्स, ये एक्सटर्नल बेनिफिट है कि बाकी बच्चों को भी वो मीजल्स पास ऑन नहीं करेगा। अ कंज्यूमर डोनेट्स प्रोडक्ट्स टू अ लोकल फूड बैंक, ये भी एक्सटर्नल बेनिफिट है। ऑफ कंजम्पशन, गवर्नमेंट पेज अ सब्सिडी टू फर्म्स प्रोड्यूसिंग कार्स, इस केस में आप उनकी कॉस्ट कम करवा रहे हैं। दिस इज अ प्राइवेट कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट, इट्स नॉट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन। एवरीवन क्लियर? ऑल राइट, नंबर 9, दिस वन गोज टू मिस्टर Madi Asad. Madi Asad, a privately owned sole supplier of gas, operates in an unregulated, जिसमें लॉ नहीं है, market with high barriers to entry and exit. Which row is most likely to indicate the economic efficiency resulting from the firm's position in this market? Take your time, बहुत आसान question है। B for ball, मोनोपली सप्लायर है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं होती मोनोपली में। एलोकेटिव एफिशिएंसी भी एमसी प्राइसिंग नहीं करते। डायनामिक एफिशिएंसी होती है क्योंकि इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट है, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट इतने हाई हैं कि वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाएगा, और अपनी मर्जी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कम कर देगा। तो वेल डन, लेट्स मूव ऑन जी। रिलेटिवली, रिलेटिवली हमेशा ऐसे ही होता है जी। उसके बाद अब मैंने देना है क्वेश्चन मदी के बाद मानूर रेहान, BCPJT. A government increases the protection that patents offer to inventors of new products and processes. Which barrier to entry into an industry are higher as a result of this increase? Very straightforward. Take your time though. बी फॉर बॉल, जब भी कोई आप नई इन्वेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट या प्रोसेस करते हैं, आप कॉपीराइट एक्ट के अंदर उसको अपने नाम करवा लेते हैं। जब तक कोई और वो टेक्नोलॉजी ना बना सके, आपको लीगल बैरियर टू एंट्री मिल गया, कोई और फर्म वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी, वो प्रोसेस यूज नहीं कर सकेगी। एवरीवन क्लियर? गुड वर्क मानूर, so far you've been answering every question correct.
मनान कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा। नंबर 11, टेबल shows how a firm's total cost changes as more workers are employed. What would be the effect of employing a third worker on the firm's average cost and its marginal cost? Average cost का formula total cost over number of workers. मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट ऑफ एन वर्कर्स यानी 3 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1 वर्कर यानी 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अगर तसल्ली से इसको करें। मैं कैलकुलेट करवा दूंगा अभी, आप लोग तसल्ली से देखें मनान एंड गिव मी योर ऑप्शन। एवरेज कॉस्ट 1200 ओवर 1 पहले करें, फिर 2000 ओवर 2 देखें कैसे बिहेव कर रही है। हम्म, ए है, सबको समझ आ गया या करवा दूं? सबको समझ आ गया ना 100%? करवा दूं? ओके, लेट्स लेट्स डू इट फॉर एवरीबॉडी। जो बच्चे वीडियोस भी देखेंगे उनको भी बेनिफिट आ जाएगा, नो हार्म। हम अच्छी स्पीड पे जा रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैनब आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, 10 मिनट पहले मैं जहां भी हुआ आपके क्वेश्चन करवाऊंगा। जी मेरे बेटे, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला इज सिंपली टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट। तो अब 1200 नंबर ऑफ वर्कर्स 1, 1200 ओवर 1, 1200 एवरेज कॉस्ट थी पहले वर्कर पे। फिर 2000 ओवर 2, 1000 पे आ गई। फिर 2700 टोटल कॉस्ट ओवर 3 वर्कर्स, पर वर्कर हमें 900। सो डिक्रीज डिक्रीज, दो ऑप्शंस बच गई। मार्जिनल कॉस्ट, जब पहला वर्कर लगाया मार्जिनल कॉस्ट वही होती है 1200। सेकंड जब आया तो टोटल कॉस्ट बढ़ के 2000 पे चली गई। 2000 माइनस 1200, 800 इसको हायर करने में हमारी एडिशनल कॉस्ट लगी। थर्ड जब हायर किया 27 माइनस 2000, 700, तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है। ए ऑप्शन। एवरीवन क्लियर? बेटे जिसने पूछा था आपको क्लियर हो गया? ओके जी, मनान के बाद, मनान आपने आंसर दिया था, मैं दे दिया होगा शायद। मासिल रिजवान, मासिल नंबर 12, तसल्ली से आराम से, जल्दी जवाब नहीं देना। A government hopes to build an athletic stadium to hold the World Games. Stadium would have high private and external costs, but it would increase national pride. Why would it be difficult to use cost benefit analysis to decide whether to build the stadium? आपने क्यों मैसेज कर दिया है? अच्छा, ये बदमाश की वजह से की है। जी बताएं मासिल। ठीक हो गया, आपने अच्छा कर दिया है। डी, वैल्यूएशन ऑफ नेशनल प्राइड विल बी कॉम्प्लेक्स टू असेस। नेशनल प्राइड की कोई मार्केट प्राइस नहीं होती। मटेरियल्स आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे, इतना सरिया लगना, इतनी सीमेंट, इतनी ईंटें, इतनी रेत। द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग लैंड और बिल्डिंग विल आउटवे द प्राइवेट कॉस्ट। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसने हमें नहीं दी हुई कि भाई एक्सटर्नल कॉस्ट ज़्यादा हैं प्राइवेट से। हों भी सही तो सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को हम कंपेयर करते हैं। स्टेडियम विल नॉट यूज मच फॉर एथलेटिक्स आफ्टर द वर्ल्ड गेम्स। इससे भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुश्किल कहाँ आ रही है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में? जब मार्केट प्राइसेस ना हो, एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट्स के केस में ऐसा होता है। सब बच्चों को समझ आ गया? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस गवर्नमेंट का क्या होता है? प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल को जमा करते हैं, सोशल कॉस्ट बनाते हैं। प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट को जमा करते हैं, सोशल बेनिफिट। अगर सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा है तो यस टू द प्रोजेक्ट, और इसको फ्यूचर तक कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ नेशनल प्राइड, इसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं है, बहुत मुश्किल से कैलकुलेट होगा। नंबर 13, लेट्स गो ऑन टू मोहम्मद अरहम। What will lead to demand curve for labor to shift to the left? बहुत आसान क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। कौन सा ऑप्शन, कौन सी है?
वेज रेट डज नॉट शिफ्ट द कर्व मेरा बेटा, वेज इज प्राइस ऑफ लेबर। कम ऑन अरहम। अरे तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो पहले एक दफा प्लीज। डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करवाना है आपने। ओ राइट पे, सॉरी सॉरी, राइट राइट, सॉरी सॉरी, सी इज करेक्ट। इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, सॉरी, राइट पे। कभी भी वेज रेट चेंज से शिफ्ट नहीं आएगा, अलोंग द कर्व मूवमेंट आएगी, जैसे प्राइस चेंज का डिमांड कर्व के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा, आसान क्वेश्चन गलत हो गया। एवरीवन क्लियर? नंबर 14 लुक्स लाइक अ गुड क्वेश्चन, और ये मैं दे रहा हूं अरहम के बाद समीर मजहर को। तसल्ली से मेरा बेटा, प्रोडक्शन स्केड्यूल इंडिकेट how total output increases as up to 5 workers are employed per week. What is the marginal product when the average product per worker equals 7 units? देखो कहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय वर्कर 7 हो रही है, वहां जाके मार्जिनल कैलकुलेट कर लो। Very good, Shabash. Let me do it for the rest of the class. I know most of you understood it, but still, एहतियातन कर लेते हैं। ओह, मैंने तो पिछला क्वेश्चन डाल दिया। Let's take a screenshot of this question. जी मेरे बच्चों, अब उसने कहा जहां एवरेज प्रोडक्ट 7 हो रही है, 6/1, 6, 13/2, 6.5, 21 डिवाइडेड बाय 3 वर्कर्स, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट विच इज टोटल प्रोडक्ट यानी आउटपुट ओवर लेबर। तो 21/3, यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे मार्जिनल कितना है, 21 माइनस 13, 8। सो ऑप्शन डी। एनी वन नॉट क्लियर? ओके जी, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज जी फॉर समीर के बाद उजनूर हैं। यस आई थिंक उजनूर, मेरा बेटा तसल्ली से, what is the likely cause, what is likely to cause a more equal distribution of income in the long run? तसल्ली से आराम से करना, जल्दी ना जवाब देना, आसान क्वेश्चन है। 8 बेटे, डी। ज्यादा 21 टोटल प्रोडक्ट था, डिवाइड किया 3 पे, 7 एवरेज प्रोडक्ट आ गया। अब वो कहते हैं यहाँ पे मार्जिनल कितना है, एडिशनल वर्कर ने कितना बनाया सेकंड से थर्ड, 21 माइनस 13, इसने 8 यूनिट्स बनाए। समझ आ गई मेरा बेटा? पक्की बात है ना? ओके जी उजनूर। बी फॉर बैट, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इससे फ्यूचर में हमारा वो हो जाएगा। लेट मी जस्ट टेक दिस कॉल, इट्स माय फैमिली फ्रॉम इंग्लैंड। अस्सलाम वालेकुम मदीना, आई एम इन द मिडल ऑफ अ क्लास, आई विल कॉल यू राइट आफ्टर इट, ओके? टेक केयर, लेटर लेटर, ओके, लव यू। ऑल राइट जी, ये हो गया, बिल्कुल सही बताया। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो स्किल्ड लेबर फोर्स फ्यूचर में आएगी, ज़्यादा कमाएंगे। रिड्यूस टॉप रेट ऑफ टैक्सेशन, इसका मतलब है कि हमने प्रोग्रेसिव टैक्स कम कर दिया, इससे इनकम गैप्स बढ़ जाएंगे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट से भी पॉवर्टी फ्यूचर में आएगी, इनकम गैप्स बढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर लेट्स गो वर्कर्स व्हेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वो अपनी एफिशिएंसी को टारगेट कर रहे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट को टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो थोड़े से वर्कर्स को निकाल देंगे, वो इक्वालिटी को माइंड में नहीं रखेंगे। नंबर 16, oops, these questions जी मेरा बेटा।
ये देखो 14 यहाँ मैंने सॉल्व किया था आपके लिए। उसने कहा व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट पर वर्कर इक्वल्स 7। कहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करो, एवरेज प्रोडक्ट 7 आ रही है। कौन से वर्कर पे? बेटे एवरेज क्या होती है? टोटल डिवाइडेड बाय आउटपुट या टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तीन वर्कर्स मिलके 21 यूनिट बना रहे हैं, तो पर वर्कर कितनी आउटपुट है? एवरेज प्रोडक्ट कितनी है? 21/3, 7। ज़ियाद, आपने आपने और मैंने मिल मेरी बात सुनो। आपने और मैंने मिल के 10 चीज़ें बनाई। हमारी एवरेज प्रोडक्ट क्या थी? हमने ऑन एवरेज कितनी चीज़ें बनाई हैं? हम 2 वर्कर हैं, हमने 10 यूनिट्स बनाए हैं। हमारी एवरेज प्रोडक्ट क्या है? तो यही तो हुआ है यहाँ पे। 21 टोटल प्रोडक्ट थी, 3 वर्कर्स ने बनाई थी, 3 पे डिवाइड किया टोटल प्रोडक्ट ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स, 7 आ गई एवरेज प्रोडक्ट। नहीं, उसने कहा है व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन एवरेज प्रोडक्ट पर वर्कर इक्वल 7 यूनिट्स। तो वो थर्ड वर्कर पे 21/3। या दैट्स इट, कोई मसला नहीं। ओके, हाँ। उसने कहा है मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी है। ठीक है, तो थर्ड वर्कर ने कितनी बनाई? 2 तक 13 यूनिट्स बन चुके थे, वो 21 पे पहुंचे, 21 माइनस 13, इसने 8 ऐड किए। चलो गुड हो गया, शाबाश। पूछा करो, मुझे शक था तुम्हें नहीं समझ आया। चले लेट्स मूव ऑन। नंबर 16, ट्रिकी लिटिल क्वेश्चन, आई हेट दीज। लेकिन किस बच्चे की किस्मत में है ये? यमुना की। यमुना कोशिश करें, आराम से पढ़ें, टेक योर टाइम। आराम से इसको जितना मर्जी टाइम लगाएं आप। ये जरा क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बार बार देखना पड़ता है। अच्छा, आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूं। जब परसेंटेजेस दी हुई हो ना, सिर्फ ये क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अपने लिए आसानी करो और सोचो। हमारे पास परसेंटेज वेटिंग दी हुई है। मासिल, हमें परसेंटेज वेटिंग दी हुई है कि लैंग्वेज स्किल्स पहले ज़्यादा वेटेज था उसका, अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है लैंग्वेज स्किल्स की। एजुकेशन को पहले ज़्यादा वेटेज था, अब कम कर दी है। जॉब ऑफर जिनके पास है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। तो हम नंबर ऑफ वर्कर्स, ये इमिग्रेशन कितनी लेना चाह रहे हैं वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। डी नहीं, तसल्ली से देखो। फ्यूअर ईयर्स कैसे आपने जज किया है? वर्क एक्सपीरियंस एंड, अच्छा अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था पहले ज़्यादा, अब ज़रा कम चाहिए। स्किल्ड इमिग्रेंट्स नीडेड टू हैव फ्यूअर ईयर्स ऑफ, नहीं, सिर्फ वेटेज उसको कम दी है, ईयर्स नहीं बोले। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। सर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड इमिग्रेंट्स वाज द मेन क्राइटेरियन। जॉब ऑफर वालों को 50% वेटेज दे दी है इंस्टेड ऑफ जस्ट अबाउट 10। आप समझ रही हैं मेरी बात जुमना? जो 100% हो स्किल्ड इमिग्रेंट्स, years उसने नहीं बोला, उसने कहा वर्क एक्सपीरियंस को पहले हम इतना वेटेज देते हैं, अब कम वेटेज है। years तो नहीं बोले ना उसने, सिर्फ ये चीज है। एवरीवन क्लियर? ए और बी में तो नंबर था, हम क्लियर कट उसको एलिमिनेट कर सकते थे। चलें जी, यमुना, ये मुश्किल क्वेश्चन था, आई डोंट ब्लेम यू। लेट्स मूव ऑन। जैनब फातिमा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, शाबाश। नंबर 17, a government imposes a maximum price for electricity जो इक्विलिब्रियम से नीचे लगती है, जिससे ऊपर आप नहीं चार्ज कर सकते। which statement justifying this measure might be considered valid on economic ground?
दो वजह हैं सिर्फ मैक्सिमम प्राइस की जस्टिफाइड, सोचो। सी ऑप्शन, शाबाश। दो रीजंस हैं मैक्सिमम प्राइस को इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन। अगर कोई मेरिट गुड है उसको सस्ता कर दो, मोनोपोली एक्सप्लॉइट कर रही है उस पर मैक्सिमम प्राइस लगा दो, तो वेरी वेल डन, सी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस खुद ही गलत हो रही हैं। इट विल इनकरेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स टू इन्वेस्ट मोर, सप्लाई तो कम हो जाएगी, प्राइस कम हुई है, वो क्यों एडिशनल कैपेसिटी में इन्वेस्ट करेंगे। वर्क कंज्यूमर्स को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो तो हर वक्त एसी चलाएंगे, कंजर्व नहीं करेंगे। डी, इट विल प्रिवेंट रैशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पावर कट्स, प्रिवेंट नहीं, लोड शेडिंग होगी, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। वेल डन जैनब। नंबर 18, लेट्स गो बैक टू द टॉप और लेट्स सी हमारे पास कौन से बच्चे हैं। अब्दुलरहमान, आपकी टर्न है। Which statement best describes demand induced investment? Accelerator. Abdurrahman, are you there? आराम से देखो। डिमांड इंड्यूस्ड या एक्सेलरेटर इन्वेस्टमेंट क्या है? इट is induced part of the investment which depends on change of rate of national income growth. नेशनल इनकम तेजी से बढ़े, इन्वेस्टमेंट कई गुना मल्टीप्लाइड होती है। नेशनल इनकम स्लो बढ़े, इन्वेस्टमेंट गिरती है। जी बेटे, कौन सी ऑप्शन है? A. It is spending on capital goods by firms because the rate of growth in demand for final goods and services increases. समझ आ गया सबको? जी। सी बेटे, इट प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। सिर्फ दो रीजंस है मैक्सिमम प्राइस की जो इकोनॉमिक्स जस्टिफाई करती है। मेरिट गुड्स को सस्ता कर दो, मोनोपोली को सस्ता कर दो। बेटे, डेफिनेशन। डिमांड इंड्यूस्ड एक्सेलरेटर ना, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम। ग्रोथ तेजी से बढ़ रही हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती। उसने डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया, बस समझ आ गया। नंबर 19, लेट्स गो टू द नेक्स्ट चाइल्ड। इट इज Alishba Vakas. Alishba, Middle Eastern countries earn foreign exchange from exports of oil and natural gas. The World Economic Forum has encouraged oil producers to assist low income countries in achieving economic growth. Which policy by Middle Eastern countries would be least likely to achieve this economic growth in low income countries? तसल्ली से पढ़ो। Least likely. Jalishba, have you reached an option? Take your time. Take your time. कहाँ पे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी लीस्ट लाइकली? सॉरी, दोबारा बताएं। नो, दोबारा सोचें। बेटे, लो इनकम कंट्री से अगर वो लेबर हायर करेंगे टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेमिटेंसेस आएंगी। नहीं, लेकिन लो इनकम कंट्रीज की लेबर हायर होने से रेमिटेंसेस आती हैं। जी। जी बताएं बच्चों। इसे बच्चे फंसे हुए हैं। डी,
रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्यूल, कि पोल्यूशन ना हो हमारे मुल्कों में, फ्यूल नहीं आएगा, प्रोडक्शन कैसे होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को तो रोक दिया आपने। सबको समझ आ गई? जी जी। विच वन? ब्रेन ड्रेन वाला? बिल्कुल अग्रीड, बिल्कुल उसमें आर्ग्यूमेंट है, लेकिन लीस्ट लाइकली में सबसे लीस्ट लाइकली ये थी, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्यूल्स, ठीक है ना। उनका रॉ मटेरियल ही रोक दिया, रुक जाएगा हर काम उनका, और फ्यूल जैसा रॉ मटेरियल। एन ओपन इकोनॉमी हैज इंजेक्शंस जे into the circular flow of income and withdrawals W, जहां ये इकट्ठे होते हैं इक्विलिब्रियम बनता है। इफ द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज ओ क्यू, व्हाट रिप्रेजेंट्स इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप आपने वर्टिकल देखना होता है, बहुत आसान है। ओ क्यू आपका लेवल है, हम ई पे हैं, आगे हैं, तो हमें स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। मैं किस बच्चे को दूं ये, सॉरी मैं देखा ही नहीं, लिशबा के बाद अमल फैसल, तसल्ली से मेरा बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, गिव मी द करेक्ट ऑप्शन, टेक योर टाइम। एस आर, शाबाश जी। जियाद क्या मसला है? स्ट्रेट, यस, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल नीचे वाला। बेटे सुन लो, जब वो कभी, हाँ, इन्फ्लेशनरी आउटपुट डिफ्लेशनरी आउटपुट कहे तो क्यू ई आप लेंगे, और जब वो इन्फ्लेशनरी गैप कह रहा है या इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप, डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप, तो वर्टिकल लेंगे, एस टू आर। बना के दिखा दूं, ये सबको समझ आ गया? सबको क्लियर है? तो आई मूव टू द नेक्स्ट वन। विच कंडीशन विल प्रोड्यूस, हाँ जी, सॉरी, एस आर होगा जी, सी। सही कह, 19 का डी था, डेविड, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्यूल्स टू लो इनकम कंट्रीज टू लोअर पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो रुक जाएगी, ग्रोथ उनकी रुक जाएगी। मेन फ्यूल रॉ मटेरियल आपने रोक दिया उनको, क्लियर हो गया? ओके, नंबर 21 जी, अगेन, नेम ऑफ द किड, दिस इज, वेल डन अमल, आपने अच्छा आंसर दिया है। फहद अब्दुल्ला, फहद, विच कंडीशन विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम मल्टीप्लायर इन एन ओपन इकोनॉमी विद अ गवर्नमेंट सेक्टर? तसल्ली से देखो। बी एज इन बॉल, दैट्स रॉन्ग। आपने सोचना है विड्रॉल कम हो रहे हो, कंजम्पशन ज्यादा हो रही हो, इन्वेस्टमेंट, या कुछ ऐसा। विच वन बच्चों? डी एज इन डेविड, लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, हम इंपोर्ट पे एडिशनल इनकम का कम लगा रहे हैं, तो लोकल गुड्स पे लगा रहे हैं, कंजम्पशन का इंजेक्शन, मल्टीप्लायर। सबको समझ आया? मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन एन इंजेक्शन और अ विड्रॉल। नेशनल इनकम कई गुना ज्यादा चेंज होती है। अगर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स हाई है, एडिशनल इनकम पे बहुत टैक्स लग रहा है, तो एडिशनल इनकम कंजम्पशन कम होगी, मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल इनकम का लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम। लो लेवल ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन, जो बगैर नेशनल इनकम चेंज हुए जो हम बेसिक नेसेसिटीज पे स्पेंड कर रहे होते हैं, वो लो था, तो कंजम्पशन फंक्शन नीचे से स्टार्ट होगा, जरा मल्टीप्लायर कम होगा। लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, हम एडिशनल इनकम को इंपोर्ट्स पे कम खर्च करें, तो लोकल गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, उससे कंजम्पशन बढ़ने से मल्टीप्लायर आएगा। समझ आ गई बच्चे? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू, जी जी,
अभी मैंने 10 क्वेश्चन या 7 करवाने हैं ज़ैनब के, वो भी हमने करने हैं। श्योर, 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 श्योर। चलिए अब मैं खुद ही करवा रहा हूँ ताकि टाइम बचे। व्हिच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी क्लासिफाइड वॉलंटरी? वॉलंटरी मीन्स अपनी मर्ज़ी से लोग जानबूझ के अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये है फ्रिक्शनल। बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में लोगों के पास ऑप्शन होती है कि जॉब ले लें करंट वेज रेट पे, वो हायर वेज के इंतजार में बैठे हैं। बी, increased borrowing by the government results in higher interest charges and this leads to less private expenditure. ये क्या है? क्राउडिंग आउट सिंपली। जब भी गवर्नमेंट बोरो करके हम पे स्पेंड करती है, बैंक्स लोन डिमांड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आ जाता है। बी एज इन बॉल, क्राउडिंग आउट। एवरीवन क्लियर? लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। Next G, government set economic policy aims. What will be least likely to occur if all these aims are achieved? Decrease in average standard of living. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही सही है। Decrease in the currencies foreign exchange reserve, ये तो बढ़ेंगे। Increase in level of frictional unemployment, नहीं, सारे एम्स हासिल हो रहे हैं तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही होती है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो बात लीस्ट लाइकली, हाँ। तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। तो ए इज करेक्ट। डिक्रीज इन एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं होगा क्योंकि लोग खुशहाल हो रहे होंगे ओवरऑल। सॉरी, 23 दोबारा बताऊं? बेटे, क्राउडिंग आउट फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है, यूजुअली एक्सपेक्टेड क्या है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ऐसे ही है ज्यादा। लेकिन अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है बैंक से, कमर्शियल बैंक से, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे डिमांड बढ़ने से, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है? या नंबर 25, government decides to raise the value added tax, general sales tax. What does this suggest is the government's main macroeconomic objective? गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है जी? ए, टू रिड्यूस द बजट। ए बेटे, सारे अचीव हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है, जीडीपी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी कम है। सबसे लीस्ट लाइकली क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड नहीं गिरेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इसमें भी ए ऑप्शन है, टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन रेट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन स्ट्रेट अवे बढ़ जाती है। ए इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट अपना बजट का डेफिसिट कम करना चाह रही है। क्लियर ऑन दैट? An economy imports most of the factors of production used in the manufacturing of its exported goods. What effect would depreciation of this economy's rate of exchange have? Price of imported goods in domestic country बढ़ जाएगी of course. Price of exported goods in the domestic currency, अच्छा हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, डोमेस्टिक करेंसी में वो भी बढ़ जाएगी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रही है बच्चों? डी एज इन डेविड। ओके श्योर। इंपोर्ट्स तो समझ आ गया होगा सबको। एक्सपोर्ट का सोचो, उसने कहा है प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इन डोमेस्टिक करेंसी। हमने $10 इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस रखी हुई थी अपनी गुड की, रूपी 200 की जगह 300 पे डेप्रिशिएट कर गया। बाहर वालों को तो $10 अब जो है बहुत थोड़े डॉलर देके $8-7 में वो आ जाएगी, समझ रहे हो ना? लेकिन रूपी में वो नीचे चली गई, अब हाई चली गई। समझ आ रही है बात? ओके। नंबर 27, टेबल शोज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यूज फॉर इंडिया इन 2014 एंड 2020। जैनब एक मैसेज कर दो मुझे, एक डीएम, ताकि मैं आप वाले क्वेश्चन स्टार्ट करूं। एचडीआई जितना 1 के पास हो उतना डेवलप्ड कंट्री होता है। 2014 में 0.6 था, 2020 में ये 0.64 हो गया, ये नहीं डेवलपमेंट बढ़ी है।
Which conclusion is most likely to be drawn from the table about the change in HDI value from 2014 to 2020? मेरे बच्चों, बहुत सिंपली लेट्स सी इंडिया क्या हुआ जी? इंडिया हैड अ फॉल इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उससे तो एचडीआई गिरता. इंडिया हैड अ फॉल इन रियल नेशनल इनकम, वो भी एचडीआई का हिस्सा है, वो भी गिरता. इंडिया हैज अ राइज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड क्राइम रेट्स, ये एचडीआई का हिस्सा ही नहीं है. इंडिया हैड अ राइज इन मीन years ऑफ स्कूलिंग, डी एज इन डेविड, करेक्ट ऑप्शन. सबको समझ आ गया? J curve का क्वेश्चन जी. The diagram shows a J curve which indicates that a fall in exchange rate will worsen the current account position before it starts to improve. इसकी वजह पीडी होती है, इन इलास्टिक होनी चाहिए. ज्यादा जल्दी देखो. ए, अ टाइम लैग बिफोर recognizing the prices have changed. टाइम लैग. अगर इन इलास्टिक लिखा होता ना शॉर्ट रन में तो हम सी लेते. उसने इलास्टिक लिखा हुआ है. इन इलास्टिक होता है ना, ठीक है, इसलिए वो मजीद डेफिसिट में जाते हैं. यस. विच कंट्री इज लाइकली टू बी मोस्ट हाईली डेवलप्ड? जीनी कोएफिशिएंट लो होना चाहिए ताकि इनकम गैप्स कम हो, डेथ रेट लो होने चाहिए, रिलेटिव साइज ऑफ टर्शरी सेक्टर हाई होना चाहिए. तो कौन सा बन रहा है? सी. जीनी कोएफिशिएंट लो, डेथ रेट लो, रिलेटिव साइज ऑफ टर्शरी सेक्टर ज्यादा. ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. 30. What is central to economic growth but not necessary to economic development? Economic development में environment, education, healthcare भी है. An expansion of the range of economic choices, economic growth है, development इसमें नहीं है. An expansion of range of choices is development as well, sorry. Increase in GDP should be the correct option. 30th B. Because एक सेकंड दोबारा देखते हैं. An expansion of range of economic choices available to individuals, इसमें उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. इंक्रीज इन जीडीपी से सिर्फ मॉनेटरी वेलफेयर बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी नहीं है. इरेडिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अब जो लोग लेस देन $2 अ डे कमा रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खत्म हो गई है. तो यस, इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी. सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स अमंग्स द होल पॉपुलेशन, इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी. जीडीपी इज अ नॉट गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का. समझ आ गया? Economic growth is rise in real GDP when people are earning more on average in the country. Economic development is जब उनको education भी मिल रही है, healthcare भी, environment भी साफ है, job opportunities भी equality है, income distribution fair है, उनकी living standards, quality of life बेहतर है. जी. सॉरी. हाँ, economic development is qualitative plus quantitative. Economic growth is only quantitative, money terms में. चलें जी, अब जैनब के क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी हाउ मच टाइम डू वी हैव. कितना टाइम रह गया बच्चों? चलें चलें स्पीड लगाते हैं, जितने हो गए. यहाँ पे कहीं इनके क्वेश्चन है. यस, देयर. चले जी, इन्होंने डॉक्यूमेंट बना दिए, जिंदाबाद. खुल जा सिम है. जैनब, आपका डॉक्यूमेंट खुल क्यों नहीं रहा? नहीं, ये कल करवाऊंगा, लेकिन क्यों नहीं खुल रहा? ओके श्योर, सब बच्चे कह रहे हैं जैनब कल करते हैं. ऑल राइट जी, दैट्स इट फॉर टुडे. आई सेव एंड खुल गए. वेल डन यार. ओके, राइट राइट. Table shows consumer expenditure on a range of goods at different levels of income. ठीक है. अब ओ अच्छा, वो कह रहे हैं for which good does the consumer have an income elasticity of demand greater than zero but less than one? मैं जल्दी से देख लूं. एक मिनट जी, एक मिनट. हाँ, बी ऑप्शन सही होनी चाहिए. बॉल. इनकम 40 से 50 गई, कितने परसेंट चेंज है? चेंज 10 over 40 into 100, 25%. और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी क्वांटिटी में कितना चेंज है? 10 to 11, 1 over 10 into 100, 10%. 10 over 40, आंसर इज 0.4. अब इनकम 50 से 100 पे गई है, कितना चेंज है? 50 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 50 into 100, 100% इनकम बढ़ी थी. और जबकि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 11 to 20, 9 चेंज है. 9 over 11 into 100 कोई 88%, सो 88 over 100, 0.88.
0 से ऊपर है लेस देन 1. जैनब, यू अंडरस्टूड इट? बहुत तेजी में करवाया है. डिड यू अंडरस्टैंड इट? आई नो. Next G, diagram shows the effect of removing tariff on import of sugar into a country. Which area represents the loss of producer surplus for domestic producers of sugar in the country? Producer surplus is always above the supply curve and below the price line. हमने टैरिफ हटाया, प्राइस टैरिफ थी P2, हमारा सरप्लस था उस वक्त ज्यादा, अब बहुत थोड़ा हो गया. विच एरिया इज लॉस्ट? PTTPU, यानी ऑप्शन ए. जैनब समझ आ रहा है या कल दोबारा ड्रॉ करके करवाऊं? ठीक है, डन हो गया, कल करते हैं जी. अल्लाह हाफिज बच्चों, हैव अ वेरी गुड